बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। जागो ना में ही रसना होसी कैसी मीठी हक। जागो ना में ही रसना होसी कैसी मीठी हक। जिनकी जैसी बुजुर्गी, जिनकी जैसी बुजुर्गी, जुबां होत है तिनकी
जमुना में रसना कोसी कैसी मीठी मत जमुना में रसना कोसी कैसी मीठी मत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंपीनाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज स्वाम। द्विज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करो प्रणाम। पल पल करो। समझने का विषय है मुश्किल कुछ सुंदर साहब को ऐसा लग रहा है क्योंकि आज दिन तक मार्शल सागर की चर्चा हम लोगों को किसी ने सुनाई नहीं। अब ये बातें परमधाम से लेकर कैसे सखियों के दिल में श्री अर्जुन राय ने भरी, फिर अक्षर के दिल में आई, तो दोनों को वहां से कैसे निकाला, अब इसका किस्सा बनाया ये आदम हवा के ऊपर। अब बताओ क्या मुश्किल है, वो समझ में नहीं आई। दोनों के दिल में एक दूसरे को देखने की हिरस और हवा की उल्टी जाना हुई कि नहीं हुई। परम धाम में आनंद की सखियों के दिल में क्या जाना भर गई। बोलो बोलो बोलो, तभी तो समझ आ जाएगा ना। उनके दिल में क्या भरा कि हम दुख की लीला देखें, हिरस की चाहना भरी। अब इधर जो है अक्षय ब्रह्म, उसके दिल में चाहना भर दी कि मैं आनंद की लीला को देखूं। अब ये कैसे दुनिया वाले पहचानेंगे और कैसे जब ब्रह्म सृष्टि दुनिया में जाएगी तो ये पहचानेंगी। तो अब इसको कुरान के अंदर ये किस्से बताए किस तरह से आदम और हवा का मतलब क्या है। ये योग माया के ब्रह्मांड में से अब दो सृष्टों को निकाला। किसको? एक अव्याकृत को और एक सबलित को। एक हिरसो हवा बनाता है और एक चेतन शक्ति लाता है। अब इसमें मुश्किल क्या बात है। अब ये जिसको बार बार अबलीस अबलीस करके कहा जाता है, ये कोई कम शक्ति है, नूर की शक्ति से है। अक्षर की शक्ति का ही फरिश्ता तो नूरी फरिश्ता कहा जाएगा। लेकिन हुआ क्या, अब वो तो लिखे थे कुरान में किससे, अब इसको घटाना कहा है कि राज्य महाराज ने जो हुक्म दिया किसको, विष्णु भगवान को, कह रहे एक दुख बना, कहा अर्ब में बन गया। अब उसके अंदर रूह अपनी कौन सी ठोकी, अक्षर की आत्मा को बिठाया। अब ये बताओ अक्षर ब्रह्म बड़ा कि विष्णु भगवान बड़ा। अब बोलोगे तो समझ में आ जाएगी, सुंदरसाजी चुप ना रहा करो। अब यहाँ मुसीबत क्या है, पहली चुपाई क्या है, ध्यान के साथ सुनिए। नूर सागर सूर मार्फत, ये जो रात चुपाई शुरू हुई, रोज आपको कहता ना ये ब्रह्मांड क्या है, 1 4 6 8 का किस्सा है। तो परम धाम में पहला सागर कौन सा है, नूर का सागर है ना। अब ये है नूर सागर सूर मार्फत, कि जो नूर का सागर है वही मार्फत का सूर्य है। जिसने नूर सागर को पहचान लिया वही मार्फत को जान जाएगा। अब नूर सागर है क्या, नूर सागर की परम धाम में उत्पत्ति कहां से होती है,
श्री राजी महाराज के मुखार बिंद का जो तेज है, जितना तो परम धामी चाहिए उतने के बाद भी इतना ज्यादा उनके मुखार बिंद का तेज प्रकाश स्वरूप है। जैसे किसी आदमी को पहचानना हो, बादशाह को पहचानना हो या किसी आदमी को पहचानना हो तो उसकी शक्ल से ही तो पहचानना, यार उसके चेहरा कितना वो है। तो अब श्री राजी महाराज के स्वरूप को कौन वर्णन करे, तब जाकर के अगन कोहना के अंदर श्री राजी महाराज का स्वरूप को स्थित किया। अब वो स्वरूप जो देखो, एक मिनट, एक होता है बाहरी जालो जाओ जलालो जलाल, और एक क्या होता है अंदर का तेज। जैसे अब ध्यान के साथ सुनना चाहिए, कुछ कठिन बातें नहीं है जो रात का विषय और आपका, इन दो चीजों के समझ लेने से सारे भेद खुल जाएंगे। एक तो होता है हर इंसान के बाहर का स्वरूप और एक होता है दिल की बात। बराबर जिस तरह से हीरा होता है, हीरा डायमंड जिसको बोलते हैं, उसके दो तेज होते हैं, एक तो बाहरी चमक और एक अंदर का पानी। अगर वो पानी ना हो तो एक शीशा है। और बाहर तेज भी किसका निकलेगा, जिसके अंदर वो पानी होगा, नहीं तो शीशा शीशा ही, जैसे अंदर होगा वैसे ही बाहर होगा। अब श्री राजी महाराज के स्वरूप की दोनों बातें यहां आके खुलनी है। एक क्या कि श्री राजी महाराज का श्रृंगार का स्वरूप क्या है, जो उनके दिल में सदा लेकर के उस इश्क को बैठा हुआ है, ये चौथा सागर है। और एक बाहरी स्वरूप है श्री राजी महाराज का, जो उनके तेज, अब जिनका स्वरूप अंदर इश्क लगा है, जिनका संबंध अंदर श्री राजी महाराज के सागर जो अनंत का है उसके साथ संबंध है, तो क्या ऊपर के स्वरूप को वो देखेंगे? अब कौन समझिए, तब आगे बढ़ूंगा। जो श्री राजी महाराज के दिल की बात जानो, अपने अपने दिल पे लो, फिर राजी पर घटाएंगे। मेरे दिल के अंदर जो बात है, मैं तो जानता हूं कि मेरे दिल में क्या है और मेरे चेहरे पर भी क्या है, तो जो मेरे दिल में होगा वही नक्शा मेरे चेहरे पर आएगा। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आप तो पकड़ सकोगे कि नहीं? अब श्री राजी महाराज के दिल में तो सदा आनंद ही आनंद है। उस आनंद का जो तेज है, अब समझ लोगी कि जब आदमी बहुत खुश होता है, अंदर बहुत ही खुश होता है, तो चेहरा भी और अंदर मूर्त नहीं है, मुर्दा हो जाता। अब ये दो सागरों का यहां बयान है। अब इसको 3 बार घटाना है और कुछ भी नहीं, ऊपर से फिर अक्षर ब्रह्म से और फिर माया। अब श्री राजी महाराज ने ही तो दिल में लिया क्या कि मैं अपनी साहिबी भी दिखाऊं। क्यों? राजी महाराज के 8 अंगों को 8 सागर कहा है। यदि समय बच गया तो इस एक मेर सागर में 8 सागर किस तरह से समाये हुए हैं, ये चर्चा बाद में, अभी वो विषय नहीं आया। तो अब जो श्री राजी महाराज के दिल में इतनी उमंग आई, ध्यान दो अब जरा, इतनी उमंग आई कि परम धाम के अंदर मैंने आधी लीला इनको दिखा रखी है और आधी अभी छिपा रखी। 8 अंग जो सागर हैं श्री राजी महाराज के, तो परम धाम में सारे अंगों की लीला नहीं होती सुंदर साहब जी, वहां 2, 3, 5 और 7वां सागर। अब इसके भेद आज समझो लो, इतने दिनों से सुन लो जी, 2, 3, 5, 7 क्या है। दूसरा सागर रूहों का नीर सागर, और तीसरा सागर रूहों की पहचान का है कि वो रूहें है क्या। बस रूहों की पहचान ही यही है कि वो एक दिली है, ये उनकी शोभा का सागर तीसरा है। अब ये है दूसरा और तीसरा, ये किसके साथ संबंधित है? आनंद अंग से। ये जो स्वरूप है नीर सागर में, ये किससे संबंधित है? आनंद अंग श्यामा महारानी जी से। और एक दिली इसलिए है कि वो सारी के सारे संबंध, जितनी भी किरणें हैं आनंद अंग की, वो किसके साथ स्थित हैं? श्री राजी महाराज के अंदर जो हृदय कमल है, जिसको आनंद का सागर श्यामा महारानी कहते हैं। अब इसलिए वो परम धाम में 2 और 3, तो आगे क्या चला जाता है? 5वां सागर,
जो इश्क का सागर है, ये उनका रूप स्वरूप लीला और खुराक है। अब ये है किसके साथ संबंधित? श्यामा जी से, जिनके साथ हमारी निस्बत है। ये परम धाम की लीला का एक सार है कि राज्य महाराज के 4 सागरों की लीला परम धाम में होती है, 2, 3, 5 और 7। अब जो 1, 4, 6 और 8, इसके बिना ना परम धाम के वेद खुलते हैं और ना यहाँ पर अक्षर के स्वरूप के वेद खुलते हैं। अब वो 4 सागर तो हो गए दिल से, जो दिल में है, और 4 सागर बाहरी स्वरूप से हो गए। अब बताओ किसको नहीं समझ आई? अब सबसे पहला सागर पकड़ोगे तभी तो जाके 8वां सागर की पहचान होगी। तो पहला सागर क्या है? नूर सागर सूर मार्फत। अब खोलो अर्थ, क्या मुश्किल है? नूर सागर यानी श्री राज्य महाराज के स्वरूप को जो पहचानेगा वही उनके मार्फत के सूर्य को जान सकता है, और उनके मार्फत के स्वरूप को जाने बिना उनके रूप को कोई, बताओ क्या कटे। अब वहां से सुंदर सा जी, अब देवरा रात को चल रहा है 3 प्रकार की जो सृष्टि है। अब बार बार एक चीज को नहीं, जरा सुन करके समझिए। एक तो वो जीव सृष्टि इस समय भी है जिनके साथ कुछ भी संबंध प्राणादि का नहीं, तत्व आखिर को उन्हें बख्शिश करने का संबंध है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। अब आ जाइए इस मुसाफ के द्वारा, ज्ञान के साथ, इस श्री राज्य महाराज के स्वरूप तेज के द्वारा, जिसके साथ अटैच क्या है? इल्म का सागर। अगर ये इल्म का सूर्य ज्ञान के साथ एक ही शब्द में सारी जितनी है 90 चौपाई रात से हुई खुल जाएगा। नूर सागर जो है वो क्या है? सूर्य है। तो सूर्य क्या है? इल्म। नूर उनका स्वरूप क्या है? सूर्य है। तो सूर्य किसका निकला है? बोलो, आया छठा सामने कि नहीं आया? ये है लीला सुंदर साहब जी का भेद। इसलिए इसको ऐसा कुछ कर दिया कि दुनिया वाले या अक्षर के रिश्ते तो रंग मोहन की लीला को जानते ही नहीं है। वो लाख चक्रे माया करें, इसको पढ़ा करें, प्रण कराया करें, तालीम लेते फिर तालीम लेने से किसी के दिल की बात का पता थोड़ा कोई इल्मी बढ़ा सकता है, या कोई खुदा किसको बढ़ा देगा? नहीं। सीधा साधा देवरा है जिसके लिए आप इतने असमंजस में पड़ोगे। अगर किसी के स्वरूप को देखना है तो उसके लिए समझने की ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? अब ये 2 ही शब्द हैं और एक कुंजी है सारे विकरण की। नूर सागर, बोलो, नूर सागर सूर मार्फत। अब ये सूर क्या है? इल्म। अब इस इल्म के द्वारा खोलिए किसको? नूर सागर को। शब्द पहले नूर सागर रख दिया, यही तो आंकड़ी है और है क्या? नूर सागर को समझना है तो क्या चाहिए? सूर्य मार्फत चाहिए। अब राज्य महाराज ने दुनिया में लाना था, इसलिए कुरान को क्या कह दिया? मार्फत। उनको क्या कह दिया? मुसाफ। उनको क्या कह दिया? कुरान। अब सुंदर साथ जी, ये तब तक कुरान भी था, मुसाफ भी था, उनके अंदर बातें भी लिखी हुई थी, जब तक स्वामी जी आए नहीं। अब वो कुरान खत्म, अब वो मुसाफ खत्म, कुछ मतलब ही नहीं है उसका ना। और उसको बार बार 3 4 बार, कल भाई साहब एक हमारे पास बैठे थे, कहना सरकार साहब इसमें तो एक पन्ने में कितनी बार लिखा हुआ है। मैं कहा हाँ, इसीलिए लिखा है कि किसी ना किसी एक बात लेते हैं समझिए, इधर से समझाते हैं, फिर इधर से समझाते हैं, फिर इधर से समझाते हैं, फिर इधर से समझाते हैं, एक बार नीचे से समझाते हैं, एक बार अक्षर के रूप से समझाते हैं, एक बार परमधाम के रूप से समझाते हैं, ताकि किसी ना किसी तरह से मोमनों के दिल में ठस जाए। अब शब्द इसलिए ये कुरान लिख दिया, शब्द इसलिए मुसाफ लिख दिया, नहीं तो सारी दुनिया भाग के प्राणनाथ जी को अक्षर इतना मान लेती। पर्दा बीच में वजूद का डाल रखा है। अब जिस समय स्वामी श्री प्राणनाथ जी आए तो क्या हर एक ने अक्षातीत माना? वजूद को देखा ना, या और किसी चीज को देखा? वजूद को ही देख करके नजर,
जैसे कई बार आपको इशारों को बताया कि पंजाबी की कहावत है, संतां तू वंचित रहंदे ए जो जने चार, पेके नान के सावरे और लंगोटिए यार। क्योंकि वो किसको देखेंगे, वो लोग किसको देखेंगे, मायके वाले होंगे, ससुराल वाले होंगे, दोस्त यार मित्र होंगे, तो वो क्या देखेंगे, अरे वही तो है जो हमारे हाथों से बलता है, महाराज बन के बैठ गया, चतराई छांट रहा, हमको ज्ञान बता रहा। क्या देखा, क्या देखा, ये तभी तो दूर हो गया। अब आओ, जो बड़ा कुरान के नाम से आप लोगों की रूह कब्ज हो रही है और मोहम्मद के नाम से बार बार परेशानी हो जाती है। मोहम्मद तो बीच में एक पर्दा रख दिया, मोहम्मद रख दिया पर्दा, और फिर और पर्दा क्या रख दिया कि पहले भी मोहम्मद आएगा, बीच में भी मोहम्मद आएगा और बाद में भी मोहम्मद आएगा। क्या दुनिया समझेगी? अब बताओ ना, जो पहले मोहम्मद वाले हैं वो क्या कहेंगे, अरे अब और मोहम्मद थोड़े आ सकता है, तो हो गया। अब जब बीच वाला मोहम्मद आएगा तो उसको सुन करके हम लोग घबरा जाएंगे, अरे मोहम्मद तो वहां आया था, देख देंगे मेरे कैसे मोहम्मद हो सकते हैं। ये आंकड़ी है इसकी। अब ये खुले कैसे, जब सूर को पकड़ो, नहीं समझे, जब इल्म को पकड़ो, तो इल्म कब पकड़ में आएगा, जब मुसाफ को पकड़ो। सूर्य है किसका निकला होगा, श्री राजिम राय के स्वरूप की पहचान है बाबा, मुसाफ और कुछ नहीं है। गोते खाते फिरते हो इसके अंदर, क्या है इसके अंदर रखा, क्या मुझे बताओ ना। जिसके लिए मेरे ऐसे सर पे चले देखो जैसे पता नहीं क्या हो गया, गुम हो गया, कुछ ढूंढते फिरते। अरे खोलो आप, क्या मुश्किल है। देखो एक ही चुपाई तो मैंने पकड़ी, दूसरी तो भी पकड़ी, एक ही तो कुंजी पकड़ी है, अब इसे खोलते चले जाओ सारा। क्या कठिनाई लग रही है, इतनी बार महाराज जी, बार 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 उसी बैग को खोलने, आपकी पकड़ नहीं है, ध्यान नहीं देते आप और कुछ नहीं। अब देखो एक ही चुपाई है ना, अभी मैं उसका एक ही कदम पकड़ा है, नूर सागर। अब खोलो, नूर सागर सूर मार्फत। अगर स्वामी जी सीधा सीधा लिखते तो दुनिया वाले समय के किनारे से आगे कूद जाते। इसलिए जो है उन्होंने पहले चरण को दूसरे में डाल दिया, दूसरे को पहले में डाल दिया, जैसे 64 थम तकियों के अंदर करते रहो, क्या करो। इस तरह से ये इल्म वाणी श्री राजिम राय ने रखी कि भाई मेरे मोमिन जो हैं, अब सारे बाकी का विषय यहां से जुड़ा होता है, अब वहां पर चाबी लगा दी। एक ही शब्द है, अब इसको पकड़ लो। नूर सागर क्या है, श्री राजिम राय का स्वरूप है। अब किसी को भी देखने पहचानने के लिए पहचान चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर जिसको हमने कभी देखा ही नहीं होगा तो पहचानेंगे। तो अब जब तक उसके साथ जो संबंध है, अब ध्यान के साथ तीसरा पॉइंट और दे रहा हूं, किसी को पढ़ने के वास्ते, किसी को समझने के लिए क्या चाहिए, पहले पहचान चाहिए। पहचान के बाद हम उसकी बात यानी इल्म से उसके स्वरूप की पहचान कर सकते हैं। तीन बातें आ गई, एक पहचान, एक उसकी बातें और एक उसका रिश्ता। ठीक, अब आ जाओ जरा, पहले किसको पहचानोगे, पहले इल्म को पकड़ लो, जिसके द्वारा वो क्या है, मुसाफ इल्म है श्री राजिम राय का। और वो क्या है, इल्म का सागर क्या है, छठा, वो किसकी पहचान कराएगा, पहले की। अब पहले को पहचानेंगे तो हमारा रिश्ता पता चल जाएगा कि ये कौन है, जिनके हम आनंद अंग हैं। सुंदर साहब जी, अब यहां से अब इसको स्वामी जी ने आगे आके कुरान, मुसाफ और हदीसें ले लिया। एक तो थी मोहम्मद साहब की हदीसें और एक है श्री प्राणनाथ जी की हदीसें। बताओ इतने सुंदर साहब बैठे, प्राणनाथ जी की हदीसें कौन है, बस सुननी सारी चर्चा मार सकती। बार बार महाराज जी ने बताया कि नहीं कि एक तो वो इल्म था जो जोश से आता था मोहम्मद को, बताया कि नहीं बताया कि जोश के द्वारा, जबराइल के द्वारा कुरान आता था, और उसके बाद मोहम्मद साहब फिर पढ़ के खुद बताते थे, उसको कहा हदीस। अब आई समझ। एक तो वो वाणी है, श्रीराज जी अंदर है, श्यामा जी अंदर है, आवेश बोलता है। बोलो, जब जब स्वामी जी के तन में आवेश आता था तभी वाणी उतरती थी। अब अंतिम समय तक वाणी आती रही, उस तन में हिदायत नहीं कर सके,
तो लाल दास जी का तन पकड़ करके हदीस लिखी। कौन सी? बीतक साहब। ये है हदीस प्राणा। इस हदीस से अब पहचानो ये वाणी क्या है। उस हदीस से अब क्यों कुरान के भेद किसने खोले? हदीसों ने या किसी और ने? अरे 3 दिन से प्रसंग क्या सुन रहे हो? कुरान के भेद खोले किसने? हदीसें ना होती कुरान खुलता ही कभी नहीं। जब तक बीतक को नहीं समझोगे, क्योंकि बीतक के अंदर श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान, अक्षरातीत के स्वरूप की पहचान को पहले ही प्रकरण में कह दिया। श्री मोहम्मद के सुनो साथ जी, शास्त्र कहे यूं कर, आगे अपनी बीतक ये हदीस है। क्या ऐसी वाणी सारे सुरक्षा में आई थी? आगे अपनी बीतक सो लीजो चित धर। अब लेके परम धाम से सारा ब्रिजरास और सारा कहां सारा गया। अब जिसको उस हदीस की पहचान है वो इसको पहचान लेगा कि नहीं पहचानेगा? हाँ, अब तो मुश्किल क्या है? अब तो कह रहे हाँ। और वही बात महाराज जी वाणी से समझा रहे हैं। आप पकड़ते क्यों नहीं? बात क्या है? मैं इसलिए सोच रहा था क्या है सुनना था, सीधी सादी बात है। अब यहां पर आइए कुरान में आ गए। अब आगे बात कहां फंसी है इसके अंदर? इस जो पहले रात की चर्चा थी 3 प्रकार की सृष्टि की, तो एक जाकर के आखिर में बात कुंजी जैसे ही एक चौपाई रात को आ गई कि मोहम्मद को हुक्म हुआ। चौपाई सुनी थी? मोहम्मद को हुक्म हुआ कि तीनों को हदायत कर। मोहम्मद को हुक्म हुआ, क्या हुक्म हुआ? तीनों को हदायत कर। अगर हम उस मोहम्मद को लें तो समय तो तीनों थी। पकड़ो अब बात। अब मुसाफ से जो है पकड़ो। किससे? शिराजिम राय के इल्म से पकड़ो। अब मुसाफ का मतलब समझ गए क्या? इल्म शिराजिम राय की वाणी, किससे पकड़ो? अब अगर तो उस मोहम्मद को लें तो ना तो ब्रह्म सृष्टि थी और ना ही ईश्वरी। अब बोलो कौन सा मोहम्मद आ गया? जिनके साथ ब्रह्म सृष्टि भी है और ईश्वरी है। आगे प्राणानंद क्या है इसके? क्या मुश्किल क्या है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? अब हदायत किसकी हुई? शिवराज जी और श्यामा जी अंदर बैठे हैं और हुक्म दे रहे हैं किसको? इंद्रावती को कि ले सूर फूंक। किसका? असराफील को खड़ा कर दे। 5 शक्तियां अंदर लेकर के बैठे, तो जिस शक्ति की जरूरत पड़ेगी उसी को आगे करेंगे। कि क्या सूर फूंक? एक तो भाई जिन्होंने सतयुग से तपस्या कर रखी है वो क्या राज्य महाराज के चरणों में अब आने की हकदार नहीं? क्यों? अब ले लो इसको। किस फरिश्ते को? अजाजील को। अजाजील को हुक्म करवाया कि नहीं कि हम आने वाले? तो अब उन्होंने जब जाहिर कर दिया तो उनकी सृष्टि ने सारी दुनिया की आसें उम्मीदें छोड़कर क्या मांगा? अपने अजाजील से, यानी विष्णु से। हर एक भक्त ने उस समय से सतयुग से क्या मांग लिया कि ऐ मेरे परमात्मा, चाहे वो सिख धर्म में था, चाहे कोई मुसलमान में था, चाहे ईसाइयों में था, चाहे किसी भी के अंदर था, अपने अपने देवी देवताओं से, पैगंबरों से, खुदाओं से क्या मांगना शुरू किया कि जब कलयुग के अंदर मुसलमानों ने कहा अल्लाह आएगा, हिंदुओं ने कहा वो निष्कलंक अवतार आएगा, ईसाइयों ने कहा आखिरी खुदा सुप्रीम कोर्ट आएगा, अपनी अपनी भाषाओं में मांग लिया कि हमको वो जमाना। बोलो जीवों ने मांगा किसी और ने? अब बोलोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो सिर नीचे करके बैठे रहेंगे। अब वो जीवों ने मांगा, अब उनको तथास्तु किसने कर रखा है? खुदा के नूरी फरिश्ते विष्णु भगवान ने। वो भी फरिश्ता, 3 फरिश्तों को पकड़ो, ये भेद खुल जाते हैं सारे। अब उसने जब कह दिया तथास्तु तो वो खुदा का नूरी फरिश्ता है, तो क्या वो आएगा अब राज्य के चरणों में? जब आके बैठेंगे, ये कौन है भाई? जी आपने कहा था जब जहर किया, इन्होंने मेरे से मांगा, ये आपके चरणों में आना चाहते हैं, आने दो। अब आ गए। ईश्वर ने मांग रखा है, ईश्वर सृष्टि आएगी तो नहीं आएगी? और ब्रह्म सृष्टि जो है उनके तो वास्ते उतरे ही हैं। अब जरा सावधान हो जाओ, तीनों सृष्टि। अब यहां क्या लिखा है कि ये जो दुनिया 14 तबक, ये जो दुनिया 14 तबक, इसके अंदर गिरो 3। हम
हम गिरोह को जो है 3 प्रकार की सृष्टि में घिरा देते हैं, इसलिए मार खा जाते हैं। नहीं समझे? सृष्टि तो जीव की है, लेकिन इसमें ब्रह्म सृष्टि आई है, वो भी जीवों पर बैठी है तो नहीं। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये तन यहाँ किसके हैं? जीव के हैं या किसी और के? बोलो सुंदरता जी। अब ब्रह्म सृष्टि वाले भी तन जीव के हैं कि नहीं? बोलो, अब बोलते चलोगे समझ में आ जाएगा। ईश्वरी भी आई तो तन जीव का ही धारण किया कि नहीं? वही सारे जीव हो गए, और जो जीव जिन्होंने मांग रखा था वो भी आ गए, तो क्या होगी? सृष्टि तो सारी कहते लोग की जीव की होगी। अब इसमें गिरोह 3 पकड़ लो। गिरोह कहते हैं 7, जो हमारी जमात में है। अब जमात में सारे आ गए, तो बोलो तीनों आ गए कि नहीं? एक तो वो जीव जिन्होंने मांगा था, एक वो जीव जिस पर अक्षर की वासना है, और एक वो जीव, बोलो बोलो बोलो, बात पकड़ो अब जरा, ये 3 के चक्कर में फंसे बैठे। एक वो जीव जिन पे परम धाम की आत्माएं आके बैठी हैं। अब तीनों ने निखरना कैसे है? क्योंकि जो खाली जीव हैं, सुंदर साहब, ऐसे नहीं काम चलेगा भाई, ध्यान दो इधर। सारे जीव बैठेंगे नहीं यहाँ, ध्यान दो, हमें दुनिया से क्या लेना है? जितने हम सुंदरता बैठे इसमें हमारे सब के अंदर जीव हैं। अब इनके अंदर तो जो खाली जीव होंगे, अब ध्यान दो जरा, चर्चा वो भी सुन रहे हैं कि नहीं? चर्चा ईश्वरी भी सुन रही है कि नहीं? और चर्चा ब्रह्म सृष्टि भी सुन रही है कि नहीं? अब बताओ, आगे काम तो चलना है दिल की शक्ति से। अब यहाँ का जो खाली जीव है उसके ऊपर राज किसका है? अब ये समझना है, वो दिल किसके अधीन है? विष्णु भगवान के अजाजील फरिश्ते के। अब उस पर गुनाह कहां से लगा हुआ, पहले इस बात को पकड़ लो। उस बेचारे के गले में लानत कहा राजीव राय ने डाल दी, मोहम्मद के तन को आदम का तन कहा है। वो किस्सा जो आदम हवा का, वो तो शुरुआत जब दुनिया बनी थी वहां की है। अब इसको घटाना कहा है, आओ ये मोहम्मद का तन। आज दिन तक क्या श्री राजीव राय ने मोहम्मद के तन से पहले किसी के अंदर अपनी आत्म अक्षर को डाला? बोलो, अब अपनी रूह फौंक ली किसके अंदर? मोहम्मद के तन में अपनी रूह फौंकी, और किसको कहा? अजाजील विष्णु भगवान को, कि भाई तू वहां जा और उस पर जाके सजदा दे। ये भी हमारे रास्ते किया राजीव राय ने, बेचारे विष्णु भगवान को जो है गुनाहों की लाइन में खड़ा कर दिया। नूरी से रिश्ता है, उसको गुनाहगार राजीव राय ने किस लिए बना दिया? वास्ते ब्रह्म सृष्टि। ये उनकी अपनी शादी की बात है। अब वो विष्णु भगवान गए, जाके देखा रहे वो तो मेरा है, तो मैं इसको कैसे प्रणाम करूं? वापस आ गया। फिर खुदा का हुक्म होता है कि ए अजाजील फरिश्ते, ठीक है कि इसका शरीर जो है तूने बनाया है, इसके अंदर रूह मैंने अपनी फूंकी है। अब ध्यान देना सुंदरता जी, कि दुनिया वाले क्यों नहीं पहचानेंगे और हम ही क्यों पहचानेंगे? अब बोलो ध्यान के साथ। अब विष्णु भगवान गया फिर मोहम्मद के पास। बोलो, विष्णु के पास नासूत की बुद्धि है कि जागृत बुद्धि है? बोलो कौन सी बुद्धि है? नासूत की। अब वो बेचारा गया, तो नासूत की बुद्धि से शरीर देखेगा कि अंदर की शक्ति को देखेगा? तो इसलिए प्रणाम नहीं की, इसलिए प्रणाम नहीं की। कारण ये था, नहीं तो कौन बुरा चाहता है हमारा? वो विष्णु भगवान जो 14 लोक के अंदर खुदा के सजदे बजा रहा है, और वक्त आया तो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? कि उसके पास जागृत बुद्ध थी नहीं। जीव के अंदर जागृत बुद्ध नहीं जा सकती, कोई मदद करे तो जा सकती है। अब आओ अजाजील फरिश्ते को लो साथ। अजाजील क्यों रह गया? अक्षर का फरिश्ता है, राज्य का दोष है, ठीक है, क्या हो गया? योग माया के ब्रह्मांड में रहती मोहम्मद को तो ले जा रहा है। और उसने मोहम्मद को क्या समझा? एक इंसान समझ लिया। अगर उसकी आत्म को पहचान जाता कि ये तो मेरे बनाने वाला इसके अंदर बैठा है, नहीं समझे? अरे जबराइल और असराफील किसके अधीन रहते हैं? अक्षर ब्रह्म के तो रहते हैं, तो किसकी आत्म को ले जा रहा है? भाई समझदार जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। बात पकड़ोगे तब तो चलेगी। जब कहा कि मोहम्मद को लेके आ, तो आत्म किसकी है? अक्षर की है। और जबराइल असराफील अक्षर के अधीन रहते हैं कि नहीं रहते हैं? बोलो, अब ले जा रहा है, लेकिन जबराइल के पास भी परम धाम की जागृत बुद्धि
अब यूं समझो, मार खा गया विष्णु भगवान, मार खा गया जबराइल, किस कारण से? जागृत बुद्धि नहीं। अगर ये जागृत बुद्धि जबराइल के पास होती उस समय, तो क्या कहता मोहम्मद को? हाँ, अक्षर और तुरंत उसके सहारे से आगे चला जाता। जागृत बुद्ध के बल से ही जिसके पास वो होगी वो आगे जा सकता है, नहीं तो कोई नहीं जा सकता, भले वो खुदा का फरिश्ता क्यों ना। अब लगी समझ? अब वो क्या कहता है कि जी जबराइल की तजल्ली, अल्लाह ताला की तजल्ली मुझे डराती, मैं नहीं जा सकता। क्यों? आगे कौन जा सकता है? सिर्फ जागृत बुद्धि जा सकती है। अब चलिए सुंदरता जी, जागृत बुद्ध से भी काम नहीं चलता। जागृत बुद्ध जहां तक ले जानी थी तो ले जा गई, और आगे रफ रफ का तख्ता आ गया। रंग महल के अंदर अगर अक्षर की आत्म को जाने का अधिकार होता तो आज हम ये ना कह सकते कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेमी शक्ल करते। अब वो जागृत बुद्धि लेकर के अंदर क्या डाल दिया? इश्क डाल दिया। अब आत्म अक्षर और आत्म राज्य तो एक है, आत्म तो दो है नहीं। उसमें से सत्ता की शक्ति निकाली और इश्क रख दिया, ले गए। जा सकता है कि नहीं जा सकता? अब आज 3 हिस्से हो गए, एक जबराइल, एक जागृत बुद्धि और एक इश्क। अब दुनिया वाले क्या है? एक जबराइल के नूरी फरिश्ते से बनी हुई दुनिया है, इनके पास जागृत बुद्धि नहीं। आप समझ जी, तीनों का ब्यौरा। और ईश्वरीय सृष्टि है, उनके पास जागृत बुद्ध तो है पर इश्क नहीं है, वो अंदर जाएंगे कैसे? और वो इश्क किनके पास है? मोमनों के पास है, इसलिए उनका ईमान खड़ा है। क्या मुश्किल क्या है जो रात के साथ गुम सुम हुए बैठे? क्या तकलीफ है इसके अंदर? अब उसके बाद क्या है कि हम सुंदर साथ यहां किस लिए गुम हो जाते हैं? क्योंकि देखते किसको हैं? शरीर को। अरे जी, ये जो आपने 6 तरह की गुनें बताई थी, हम तो अभी दूजी में है। ये जो हम कहा उस कृपा निदान से पूछता हूं, वो हम जीव बोला कि हम आत्म बोली? जिस वक्त हम जीव की रहनी देखेंगे, भाई जीव इसको ईमान में नहीं जा सकेगा। तीनों जीव खड़े हैं जो सुंदरता जी डूब दिया रात की खा रहे हो। बोलो यहां पर मोमिन भी आए तो दीप पर आए कि नहीं? अब बोलते तो चलो तो समझ में आए। ईश्वरी भी आए तो दीप पे आए कि नहीं? और जीव भी आए तो दीप पे आए। अब आओ, जीवों के दिल पे राज किसका है? अबलीस का। क्या वो हकीकत को पकड़ेगा? चर्चा सुनता रहेगा, अपरनामी बना रहेगा, और दुनिया के दान पान पैसा जो जीव का काम है करता रहेगा, और वो बराबरी किसकी करेगा? मैं भी तो परम की परम सृष्टि हूं, ये रात का विषय था। और बल्कि वो अपने पैसे के दम से, अपने ट्रस्टी बनने के दम से हकीकत वालों से भी आगे जाने की कोशिश करता है। उसको ये अकल नहीं कि जहां जबराइल नहीं जा सका तो मेरा दुनिया का गुमान जो है मुझे आगे नहीं जाएगा क्या? अब ईश्वरी को ले लो, बंदगी तो बेचारी बहुत करती है, प्रणामी सुंदरता जिनके अंदर ईश्वरी आत्माएं हैं। अब वो बंदगी के बल पर बढ़ा जिएंगे, उनको अपनी बंदगी का गौरव होगा, यानी पाठ करना, 3 बजे उठ के वो करना, सारे प्रकार की बंदगी करनी, विधिवत जो है तनामत प्रसाद लेना, सब कुछ लेना, पर अंदर इश्क है नहीं। अब वो जिस वक्त अपनी बंदगी और रहनी से देखेगा, और हम भी उसको देखेंगे जान के साथ, भाई हम तो इन जैसे नहीं होते। रात को 3 बजे उठता है, इतनी हकीकत की माला फेरता है, पाठ भी करता है, सेवा भी राज्य महाराज की करता है, पन्ना जी में भी सच्चे दिल से सेवा करता है, सुंदर सास से भी बड़ा प्यार करता है, नम्रता भी उसके अंदर है। भाई हम तो उससे जीतने नहीं। तो लो अब अपने आप, ये कौन सी चीज देखी हमने वजूद की के अंदर आत्म की? सुंदर साथ जी, हम यहां मार खा रहे हैं सिर्फ शरीर और जीव को देख के। इस पर देखो, अब जो आत्माएं परम धाम की हैं, भले उनसे यहां बंदगी ना हो, भले उनसे यहां रहनी नहीं चला जाए, पर उनकी पारात्म परम धाम में है कि नहीं? बोलो। और ईश्वरी की पारात्म के परम धाम में है? क्या जीव की पारात्म परम धाम में है? अब जितना भी वो तीनों कर्म करते रहे, जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, उनके वास्ते यहाँ पर स्वामी जी राज्य महाराज 5 शक्तियों से आए या किसी और से? उनके वास्ते आना हुआ, इस वास्ते उनको तो लेके जाएंगे। हाँ,
जिन्होंने उनको पहचान कर रहनी वो नहीं कर सके, फांसी के पात्र अवश्य। ये तो राजी महाराज की ताकत से बाहर का काम है कि हमें वो परम धाम से हमारी परात्म को उठा, ये वो नहीं कर सकते। अक्षातीत की ताकत है। और वो उन्होंने खुद लिख के दे दिया, कोई काम खुदा ना कर सके ऐसा ना कहियो कोई, एक बात है ऐसी बक्का मिली जो हक से भी हमें अपने चरणों से नहीं हटा सकते। क्यों? हम उनके तन हैं, बैठे चरणों के तले हैं। एक तन, ये भी विषय रात का, एक तन कहां बैठा है बोलो? परम धाम में। और एक तन बैठा है माया में। अब ध्यान के साथ इस तन को और उस तन को रात के चर्चा में एक किया गया था। आप लोग सुनो ना, था फिर महाराज जी का क्या दोष है या वाणी का क्या दोष है? बिल्कुल सिलसिलेवार एक एक स्टेप को पकड़ते चले जाइए। एक तन हमारा यहाँ माया का, ईश्वरी का, तीनों तनों बोल रहे ना, तीन का ही तो बेवरा रात का चल रहा था। ईश्वरी सृष्टि भी माया की और जीव सृष्टि भी तन यहां मार के बैठे। अब सवाल ये है कि जिस तन के अंदर परम धाम की सुरता होगी, ध्यान के साथ, परम धाम की आत्मा आके बैठी है। अब राजी महाराज यहां आए हैं तो बोलो बैठे कहां? क्या जीव के अंदर बैठेंगे राजी महाराज? क्या ईश्वरी के अंदर बैठेंगे राजी महाराज? किस दिल में बैठेंगे? मोमिन के दिल में। यहां मोमिन का दिल अर्श और वहां मोमिन का दिल अर्श, इसलिए इनका लिंक उसके साथ बराबरी का है। जब तक ये ब्रह्मांड खड़ा है, यहाँ के तन श्री प्राणनाथ जी के ही तन है जिनके अंदर राजी महाराज बैठे। अब दुनिया देखेगी इन तनों को और सजदा बजा सकेगी। वो सजदा कहां बजाएगी? अब इन तीनों की बंदगियां देखो, जीव भी बैठे, वो भी आरती करते, ध्यान के साथ सुंदरता जी बंदगी लो तीनों की, सीधा लाइन चलती चलेगी, बिगड़ेगी नहीं। और ईश्वरी की भी बंदगी ले लो और मोमन ब्रह्म शिष्यों की भी बंदगी ले लो। अब जिस वक्त मोमिन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? या तुम हो कैसी की, बराबर। ईश्वरी जब बोलेगी तो क्या बोलेगी? श्री प्राणनाथ बजरे, स्वामी प्राणनाथ बजरे, अक्षर ब्रह्म पुजारी। ठीक, ये किसकी बंदगी हो गई? ईश्वर सृष्टि की। अब आगे तीसरी, वो क्या कहेगी? हमारी मुक्ति के दाता तुम्हें प्रणाम करते हैं। किसको तीनों प्रणाम कर रहे हैं? अरे बोलो ना भाई, तीनों किसको प्रणाम कर रहे हैं? और अभी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती कौन कौन सी सृष्टि? बोलो ये तीनों प्रार्थनाएं आज स्वामी जी पर हो रही है कि नहीं? बोलो प्रणामी सुंदरता कार्य कर रहे हैं कि नहीं? एक क्या कर रहे हैं? हमारी मुक्ति के दाता। क्योंकि उन बेचारों ने पूर्व जन्मों से मांग कर रखा था, मुक्ति को मांग रहे हैं। कहता है भाई तुझे मुक्ति देकर जाऊंगा। और ईश्वरी ने क्या मांगा? अक्षातीत की वंदना मांगी, प्राणनाथ भजरे स्वामी प्राण। तीनों बराबर चल रही है कि नहीं? हो रही है समय कि नहीं? और एक वो है सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, जब भी अर्जी बोलेंगे क्या क्या बोलेंगे? यह तुम होते। तीनों एक जैसे तन है कि बराबर? हाँ, तो फर्क है तनों में। आवाजें तीनों की जुदा जुदा जो निकल रही है, इसको पहचानो, ये सूर मार्फत है। घबरा के बैठी हुई सुनमुन होकर के। अब इससे मोमिन इससे जानेंगे, मोमिन जो पहचान करेंगे वो किससे जानेंगे? इससे पहचानेंगे कि इसके अंदर प्राणनाथ की आवाज है, इसके अंदर अक्षर की आवाज है और इसके अंदर अदाजीव की आवाज। सुंदर सा जी क्या कठिन का। अब ये तीनों फरिश्तों का बेवरा आगे चलता है। अब जो आज चर्चा की है उसको ले लो। तीनों फरिश्ते नूरी हैं, एक जबराइल है, एक असराफील है। असराफील जब तक नहीं मिलता इल्म का सागर, असराफील क्या है? इल्म का सागर। तब तक रूहें भी पहचान कर सकेंगी नहीं, क्योंकि दुनिया में आकर के ज्ञान जागृत बुद्ध का नहीं, जिस कारण से बेचारा पूरी फरिश्ता अजादिर भी मार खा गया। जब फिर खुदा ने तीसरी बार कहा
कि भाई मैंने तुझे जब ये कहा था दुनिया बना, तभी तो मेरा हुक्म था, और उस समय तुझे सारी दुनिया का खुदा बनाया था, तब तो तूने मेरा हुक्म माना। क्या अब मैं वो खुदा नहीं, या मेरा वो हुक्म नहीं है, या तेरे ऊपर लानत है। ध्यान के साथ लानत क्या दे दी, किस लिए दे दी? कि जिस वजूद को तूने बनाया है, लेकिन इसके अंदर मैंने मेरी रूह फूंक दी है अक्सर की, तूने सजदा नहीं बजाया, तो इन बुतों के अंदर, इन्हीं जीवों के अंदर मेरी परम धाम की आत्माएं आकर के बैठेंगी, और मेरे जागृत बुद्ध के ज्ञान से वो मेरे स्वरूप की पहचान करेगी। तेरे बनाए हुए बुद्ध पहचान कर जाएंगे, तू नहीं पहचानेगा, वक्त आकर तक तेरे पर लानत है। कि इतना बड़ा तो फरिश्ता होके अब वो बेचारा बड़ा घबरा गया कि मेरी दुनिया के अंदर मेरे ही बनाए हुए बुद्ध जो हैं वो तो खुदा की पहचान कर जाएंगे और मैं ना कर सकूं। कहने लगा हजूर, मेरी इतनी बंदगी आपकी की है, कुछ तो मुझे भी उसका सिला मिलना चाहिए। मांगो भाई, क्या मांगते हो? कहने लगे जी ये सारी दुनिया के, ध्यान देना, जिनका मैं खुदा हूं, अब आपने इसको ले लिया है तो इनकी थोड़ी सी जगह में मेरा भी ठिकाना रहने दो, बाकी सारा शरीर आपका, इतना सारा रख कोने में मेरी भी जगह रख दो। कहने लगे बोल भाई। कहने लगे जी और कुछ नहीं, इनके दिल की बादशाही और इनकी आंखों के अंदर मुझे बैठने का अधिकार देना। और सुंदर साथी जी, प्राणनाथ जी ने भी आकर के यही तन धारण करना है कि नहीं? अब जीवों की जो अंदर आंखों के बैठा हुआ विष्णु है, वो क्या अंदर बैठी हुई आत्म को पहचान करने देगा ना? वो बार बार क्या चीजें सोचेगा? ये प्राणनाथ हो सकता है, इसके दिल में राजी मराज की शक्ति कभी नहीं हो सकता। ये बदमाश है, ये चोर है, ये बुरा है, इसके ये अंदर, इसको तो गुस्सा आता है, इसको ये आता है। ये कौन कराता है? ये कौन करा रहा है? अजा जीव है। जो जीव है वो मार खा जाएंगे, ईश्वरी ज्ञान से पहचान जाएंगे, और जो ब्रह्म सृष्टि है वो इन चीजों को देखेगी नहीं, क्योंकि इश्क उनको अंधा कर देगा। और राजी का इश्क उनको अंधा कर देगा, उन चीजों को देखेंगे नहीं। उनका सम्मान किनके साथ होगा? अपने धनी के साथ। वो आवाज से पहचानेंगे हमारा धनी आया है। वो आवाज क्या है? ये इन वही क्या है, एक ही दवाई का तो कुछ है सारा, जिसमें आप घबराए चले जा रहे हो। हाँ एक मिनट, हाँ नूर सागर सूर्य सागर, क्या मुश्किल थी बात। वही चीज ब्रह्म सृष्टि अब यहाँ पकड़ेगी, और फिर क्या करेगी? तो जीव जो है अब उछाला मारेगा। अब वो जीव यहां उछलेगा किसकी ताकत से? जागृत बुद्ध से। इसलिए वो काम जीव कर डालेगा जो विष्णु भगवान नहीं कर सकते। विष्णु भगवान को जागृत बुद्ध मिली नहीं, आगे जा नहीं सका, और जीव को जागृत बुद्ध मिल गई, और पहचान उसने किसके साथ ले ली? ब्रह्म सृष्टि की। इसलिए वो आज जीव यहाँ का बैठा हुआ क्या कह रहा है? श्रीराज श्री ठकुरानी जी प्रथम धूम में विराजमान है। ये जी बोल रहा है क्या? आत्मा बोलो, जी बोल रहा है। चला गया उस विष्णु भगवान से आगे तो नहीं गया, चला गया अक्षर के आगे नहीं चला गया। किसके बल पे? सहारा किसका लिया? हाँ आत्माओं का। और आत्माओं के पास क्या था? इश्क ईमान था। ये है सुंदर साजी, 3 प्रकार की सृष्टि, 3 प्रकार के फरिश्ते, और आप गोते खाते फिर रहे। एक कुंजी, एक तो भाई अभी पकड़िए कि क्या है? नूर सागर सूर्य कुंजी। क्या मुश्किल था? मैं रोज आपको कह रहा हूं कि यहां लीला कौन सी हो रही है? 1 4 6 8। अभी तो 1 6 तक ही पहुंचो, आगे चलोगे तो अभी 8 की लीला तो और बाकी है। जब 8 को समझोगे तो 8 में 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेंगे, तीसरा भी वही है, चौथा भी वही है, 5वां भी वही है, छठा भी वही है, 7वां भी वही है। और उस 8 को क्या है? एक पेड़ का रूप ले लेना, बाकी सब उनकी टहनियां। नूर सागर खुद क्या है? श्री राज्य। अभी तो नूर है ना, नूर सागर तो केवल मुखार दिन का स्वरूप का वर्णन हुआ, और उसको पहचानने के लिए क्या चाहिए? सूर्य मुसाफ। ये अब मुसाफ, कल रात क्या विषय आएगा? आया था नहीं कि अब मुसाफ कुरान नहीं है, अब मुसाफ क्या है? ये वाणी है। इसको पहचानना है तो किसकी जरूरत है? सूर्य की। सूर्य क्या है?
श्री राज्य महाराज के इल्म जागृत बुद्ध। जब जागृत बुद्ध से इसको पहचानोगे तो किसका स्वरूप तुम्हें इसमें से नजर आएगा? राज्य का स्वरूप नजर आएगा। फिर तुम्हें अपनी पहचान हो जाएगी कि भाई ये तो राज्य महाराज है और मैं इनकी। होगा सिलसिला पूरा कि कुछ बाकी? दो ही शब्द है अभी तो कल है। सुंदर साथ पकड़ने की कोशिश करिए। महाराज जी एक एक तरह को 4-4 बार बताते हैं, तुम पकड़ते ही नहीं तो फिर खुलासा किस तरह से? ये है। अब इसके बाद जो बाकी चीजें हैं, अब उसमें है क्या? फरिश्तों का बयान है जो अभी कुछ हो गया, कुछ बाकी है। तीनों फरिश्ते नूरी हैं। कौन कौन से? बोलो। अजाजील और जबराईल और असराफील। अब अजाजील को जो बेचारा पीछे नूरी फरिश्ता होने के लटक गया, पीछे धिकल गया, क्यों रह गया? कि उसके पास जागृत में चली। और जबराईल आगे क्यों नहीं जा सका? कि उसके पास इश्क नहीं। ये तीनों के दर्द हैं। क्या मुश्किल? मुश्किल, हाँ बोल। हाँ इश्क नहीं, इसलिए वो आगे नहीं जा सकती। सीधी साधी बात है। तीनों चीजें आपको बताई कि इसके पास तो जागृत बुद्धि नहीं, उसके पास जागृत बुद्धि जबराइल की शक्ति तो है, लेकिन इश्क के बिना वो अधूरी थी ईश्वरी। अब आगे ब्रह्म सीखती सुंदर साथी, यहाँ की रहनी के हिसाब से हमने नहीं परम धाम जाना। यहाँ तो हमारे से राज्य महाराज में कोई हाथी बिन ना रहा यार यार। क्यों कहा इंद्राती ने? ये धनी जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाप करो आदि बैठाओ, या बैठाओ माहे तकसीर। जब दिल में राजी महाराज बैठ गए, अब उन्होंने हमें इंद्राती आगे सिंधी चल के सुनना, जल्दी जल्दी समझो तो हमें सिंधी भी आपको प्रसंग दे देंगे कि राजी महाराज मैं अब समझ गई हूं कि तुम खेल को बढ़ा तो कहे। आगे मेरी समझ में नहीं आया था, अब पता चला कि खेल को इसलिए लंबा कर रहे हो क्योंकि तन जो आपने हमें यहाँ दे रखे हैं, ये कदम कदम पर क्या करेंगे? गुनाह करेंगे, और तुम हमें यहाँ गुनाहगार बना के ले जाना, चलते करीब हमारे बाप का क्या जाता है। सुंदर साथी जी, ये कहां से मिलेगा? जब सूर्य मुसाफ को पकड़ोगे, और सूर्य मुसाफ कहां से पकड़े जाएगा? जब नूर नूर सागर को पकड़ेगा। नूर सागर श्री राज्य महाराज के स्वरूप का तेज का स्वरूप है, और तेज को सूर्य कहते हैं, जिसको जागृत बुद्ध का ज्ञान छठे इलम में स्थित किया हुआ है। ये है आज का प्रसंग, और बाकी फिर कल। बोलो श्री प्राणनाथ। बोलो श्री प्राणनाथ।